जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके ओके जी। यस सर। ई कॉमर्स में 4 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, 4 तरह के कारोबार होते हैं, 4 तरह की टाइप्स होती हैं जिसमें आप कारोबार कर सकते हो। पहला है जी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपकी I8 में दुकान है स्टेशनर्स की, और आप अपनी स्टेशनर्स की दुकान के लिए जो स्टॉक है वो लेकर आते हैं पिंडी से। जहां से आप लेकर आते हैं वो बंदा कहता है कि जी मैं आपको पेंसिल्स फॉर एग्जांपल आप खरीद रहे हैं उससे, तो वो पेंसिल आपको एक नहीं बेचेगा, वो आपको पेंसिल्स कम से कम 100 पेंसिल्स देगा। होलसेलर है वो, बिजनेस वालों के साथ बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, और आप बिजनेस करने वाले हैं, आपको एक चाहिए भी नहीं। हाँ, आप आगे एक पेंसिल सेल करते हैं, तो आपका और आपके होलसेलर का जो रिलेशनशिप है वो है बिजनेस टू बिजनेस। मैं फैन ऑन करवा देता हूं। अच्छा जी, लेकिन आप वो पेंसिल्स खरीद के अपनी दुकान में लेकर आते हैं, और जब आप आगे सेल करते हैं तो अब आप 100 पेंसिल्स नहीं बेच रहे, 10 पेंसिल्स नहीं बेच रहे, अब कोई एक पेंसिल भी खरीदने आता तो आप सेल कर रहे हैं। आप रिटेल का काम कर रहे हैं, आपके पास एंड यूजर आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है, तो आपका जो बिजनेस है वो है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। आपके होलसेलर के साथ आपका जो रिलेशनशिप था वो B2B था, आगे आपका B2C है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं ये C2B क्या है। अच्छा चलो, इस पे मैं बाद में आता हूं, क्योंकि बेसिकली हमारी डिबेट आज की इसी के ऊपर है। C2C क्या है? कस्टमर टू कस्टमर का कौन सा बिजनेस होता है? आपने OLX के ऊपर गए और जाकर अपना एक आईफोन सेल करने के लिए लगा दिया, जिसको आप बेच रहे हैं उसको भी एक आईफोन चाहिए, आप जो बेच रहे हैं आपके पास भी एक आईफोन है बेचने के लिए। क्या आप कारोबार करते हैं आईफोन का? क्या जो खरीद रहे हैं वो कारोबार करते हैं आईफोन का? नहीं। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। अब बात करते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, और हमारी डिबेट इसके ऊपर क्यों है। मैं एक कंपनी का मुलाजिम हूं, जो कंपनी है वो बिजनेस करती है। मैं फॉर एग्जांपल खाड़ी की बात कर लेते हैं, एक बुटीक है खाड़ी, ठीक है, मैं वहां पर एज अ सेल्समैन नौकरी कर रहा हूं। मैं अपने घंटे बेचता हूं उनको, जिसके इवज मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, मैं अपनी सर्विसेज देता हूं। तो मैं कंज्यूमर और वो बिजनेस, तो मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूं उनको ताकि वो मुझे पैसे दें। तो आप Amazon में जब आप वो बिजनेसेस जो Amazon पर बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको हेल्प आउट करने के लिए, आप कहते हैं मैं 2 घंटे के लिए आपके साथ काम करता हूं, 3 घंटे के लिए, तो आप कंज्यूमर और जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो बिजनेस, तो जो आपका रिलेशनशिप है वो है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो बेसिकली हम सारे फ्रीलांसर्स, हम जितने भी जो लोग Amazon इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अनलेस और अनटिल कि हम अपना Amazon पे स्टोर लॉन्च करते हैं, 40-50 लाख रुपए लगाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन जो Amazon पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप उसको हेल्प आउट करते हैं, तो आप कंज्यूमर और वो बिजनेस, तो ये आपका रिलेशनशिप होगा। बेसिकली हम सब इसी कैटेगरी में लाइक करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या आ गया इतनी मुश्किल किस्म की चीज, हम तो सोच रहे थे आसान क्लास होगी। अच्छा जी, ई कॉमर्स के बीच में होता क्या है? पहले तो देखें जी ई कॉमर्स है क्या। जब से दुनिया शुरू हुई है तब से कारोबार चल रहा है। शुरू में बार्टर चलता था, गंदम लेकर आटा ले लिया, गंदम देकर चावल ले लिए, जौ देकर घी ले लिया, मतलब चीजें थी, एक चीज दोगे दूसरी चीज मिल जाएगी। उसके बाद बात आ गई, पैसा इन्वेंट हो गया कि यार एक एब्सोल्यूट है, एक उसको पैसों के हिसाब से कर देते हैं कि यार ये इतने की है, ये इतने की है, ताकि पैसे आपके पास हो। अच्छा जी,
अब शुरू से जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमर्स। वैसे बिजनेस में इंग्लिश में ही है, लेकिन कॉमर्स होता है। अब जब शुरू में जो मेल्स होती थी, जो खत आते थे, इंटरनेट आया, अब वो खत इलेक्ट्रॉनिकली आना शुरू हो गए, ईमेल्स। तो बिल्कुल वैसे ही जो बिजनेस अब ऑनलाइन होता है वो ई कॉमर्स है। बाकी हर टेक्निक वही है, हर चैप्टर वही है। आपको जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा कि यार ये ई कॉमर्स में इस तरह से प्रोडक्ट होंगे, आप कहेंगे यार ये तो मैं अगर इस्लामाबाद में एक दुकान ढूंढूं अपने लिए कि मैंने ये चीज बेचनी है, तो ये तो वही चीजें। हाँ, बस अब हम चीजें कंप्यूटर पे कर रहे हैं बस। तो आए जी देखते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपने कहा जी मैंने चावल का कारोबार शुरू करना है। अभी अमेज़न की बात नहीं करते, अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देके आपको रिलेट करवाऊंगा अमेज़न से। मैं कहता हूं कि मैंने चावल बेचने हैं। अब चावल बेचने के लिए, चावल खुद क्या है? प्रोडक्ट है एक। बेचने कहाँ है? मैं कहता हूँ जी मैंने पीडब्ल्यूडी में एक दुकान ढूंढ ली है, बड़ी अच्छी दुकान है, मैं वहां पर बेचूंगा। तो ये मार्केट प्लेस है। अब अमेज़न की मार्केट प्लेस आपने कौन सी देखी कि मैं यूएस की मार्केट प्लेस में बेचूंगा, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, मैक्सिको की या कनाडा की? आगे बात समझ रिलेट हो गई? कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर चावल की डिमांड ज्यादा है, पीडब्ल्यूडी में या आई8 में? तो मैं वहां पर दुकान ले लेता हूं। तो जी मैं जो अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूं, मैं ये देखूंगा कि कौन सी मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर वो वाली प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है। आगे बात समझ? मैंने फैसला कर लिया गाइस, आहिस्ता थोड़ा। अच्छा, मैंने ये फैसला कर लिया कि यूएस में चावल ज्यादा बिकता है। हमने प्रोडक्ट की मिसाल अभी चावल की ली थी, तो चले उसी को लेकर चलते हैं अमेज़न पे भी। अब अमेज़न पे मैंने ये सोच लिया कि अमेज़न यूएस पे सेल करूंगा, ये मेरी मार्केट प्लेस है। प्रोडक्ट मेरी क्या है? चावल। अगली चीज, मार्केट एनालिसिस। आपने इस चीज का फैसला कैसे कर लिया कि आप यूएस की मार्केट प्लेस में बेचना चाह रहे हैं? डिमांड ज्यादा है। और ये कैसे पता चला कि डिमांड ज्यादा है? एनालिसिस किया। किस चीज का एनालिसिस किया? मार्केट एनालिसिस किया। आपने मार्केट में देखा कि मेरे से पहले अगर कोई चावल बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है, क्या उसके बिक रहे या नहीं बिक रहे, ऐसे ही है। और क्या अगर उससे कोई नहीं खरीद रहा तो मैं जो बेचने चले जाऊंगा, तो मैं कौन सी सोने के चावल बेच रहा हूं जो मेरे से बिकेंगे? आपने उस मार्केट के पिछले 5 साल के ट्रेंड्स देखे, स्टडी किया। अब आपने ट्रेंड्स स्टडी करने के बाद आप इस पॉइंट पर पहुंचे कि हाँ जी, नया सेलर भी आकर चावल बेचता है ना, तो इतनी डिमांड है कि बिकते हैं, तो अगर मैं भी बेचूंगा तो बिकेंगे। हाँ, अगर मैं क्वालिटी अच्छी रखूंगा तो डाउन द रोड मेरे ज्यादा बिकेंगे। यही है ना? तो आपने उस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपने अमेज़न पे सेल करनी है, आपने उसके ट्रेंड्स देख लिए कि क्या मेरे से पहले वो अमेज़न पे बिक रही है या नहीं। अगर बिक रही है तो कितनी बिक रही है, अगर नहीं बिक रही तो क्या उसकी डिमांड है, क्या वो गैप है कि जो मैं बेचूं तो मेरी बिकना शुरू हो जाए। आप जी ये कहें कि जी मैं अमेज़न पे जाके देखता हूँ पेंटियम 3 की कंप्यूटर्स बेचने हैं, मैंने कोई भी नहीं बेच रहा, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। सर बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, है नहीं, इसी वजह से कोई नहीं बेच रहा, तो आप वो नहीं बेचेंगे। अच्छा जी, आपने ये सोच लिया कि मैंने चावल बेचने हैं, मैंने अमेज़न यूएस में बेचने हैं, ये 2 चीजें आपने फाइनलाइज कर ली। अगली क्या चीज है? चावल खरीदने भी तो है ना कहीं से। आपका घर का खेत तो नहीं है कि आप कहेंगे अच्छा ठीक है हमारा अपना खेत है, वहां से चावल आएंगे मैं बेच दूंगा। कहीं ना कहीं से तो खरीदने हैं। तो अब आप ये देखेंगे कौन सी जगह जहां से मैं खरीदूं वो प्रोडक्ट कि मुझे सस्ती और अच्छी मिले। ऐसे ही है। आपको पता चल गया कि जी एक सेलर है जो बैठा हुआ है फलानी जगह पर, आपको सस्ते चावल दे रहा है, अच्छे चावल दे रहा है और टाइम पे चावल दे रहा है। मतलब आप आज ऑर्डर प्लेस करते हैं, कल आपके चावल रेडी हैं, ये ले सर इतनी पूरा ट्रक रेडी है, ले जाए जहां पे आपकी दुकान है। आ गई। अब आप अगली चीज देखते हो, आप कहते हो कि यार मैं अगर अमेज़न यूएस में चावल बेचना चाह रहा हूं, इतनी उसकी डिमांड है, इतने के मुझे मिल रहे हैं, इतने के मैंने बेचने हैं, अमेज़न के इतने पैसे हैं, इतना टैक्स है, तो आपने सारी कॉस्ट कैलकुलेशंस कर ली। अब आपको घर बैठे बैठे ये पता चल गया कि मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है। ऐसे ही है। अब आप ये देखते हो कि क्या उसमें प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं है। तो आपकी चौथी चीज यहां पर आ जाती है मार्जिन कैलकुलेशंस। अगली चीज प्रेप्स फॉर एफबीए।
यहां पर एक नई चीज आ गई, FBA क्या है? और FBA के पीछे पूरी दुनिया पागल की हुई है। FBA की फुल फॉर्म है जी फुलफिल्ड बाय Amazon। ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कहता है कि दो दो तरह के बिजनेस है। आपने चावल खरीदे पंजाब में किसी जगह से, और आपने इस्लामाबाद में आके दुकान डाल ली, और दुकान में अपने चावल रख के आप बैठ गए कि अब जब चावलों का ऑर्डर आएगा मैं खुद इसको पैक करूंगा और कस्टमर के होम डिलीवरी करवा दूंगा। दूसरा कंसेप्ट, अब इसके लिए आपको वहां पर होना, दुकान पर होना लाजमी है। हम तो अमेरिका नहीं है, हम तो यूके नहीं है, हम तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तब कैसे पॉसिबल है? अब एक नई फैसिलिटी है सेंटोरस के बीच में या किसी भी शॉपिंग मॉल के बीच में, मुझे एक बंदा ये कहता है कि सर देखिए हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास वेयर हाउस है, हम पैक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट हमें भेज दें, आपका ऑर्डर आएगा हम भेज देंगे, सहूलत होगी आपके लिए। आप कहते हो यार थोड़े बहुत पैसे लेने, जाहिर है पूरी टीम काम कर रही है, स्टोरेज फी है, जगह भी मिल गई, सब कुछ है, और जब भेजने हैं वो भेज भी देंगे, जब उनके पैसे चार्ज कर रहे हैं वो पैसे भी खुद काट लेंगे। कोई कॉल करके पूछता चावल है, फलाने चावल अच्छे नहीं है, बुरे हैं, वो भी कॉल है वो खुद अटेंड कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट भी वो खुद दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किसी को चावल पसंद नहीं आए और वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं, मैं वापस भेज रहा हूँ, वो वापस भी खुद ला रहे हैं। अगर हर चीज वो खुद कर रहे तो कितनी सहूलत होगी आपके लिए। आप कोई और कारोबार कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कहते हो कि यार मैं बस दिन का 1 घंटा उनको कॉल करके पूछ लूंगा, हाँ भाई आज कितने चावल बचे, आज कितने बिके, आज मेरा कितना प्रॉफिट है, मुझे बस ये बता दो कि कितने चावल मेरे रह गए, ताकि मैं अपने सप्लायर को कॉल करके मजीद चावल भिजवा दूं। ऐसे ही है। तो ये कंसेप्ट है फुलफिल्ड बाय Amazon। आप अपनी प्रोडक्ट्स चाइना से या किसी भी जगह से खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट्स भेज देते हैं FBA के लिए, US या UK, जो भी आपकी मार्केट प्लेस है। अभी के लिए हम ये कहते हैं कि हमारी मार्केट प्लेस US है, ताकि हम उसी को लेके चले आते। अमेरिका में हमने बेचने थे जी, ये मग्स बेचने थे। हमें पता चला कि जी ये चाय वाले जो मग्स हैं ये बहुत अच्छे बिकते हैं वहां पे। हमने चाइना से एक बंदा निकाला जो कि ये मग्स बेचता है, हमें $1 का एक बेच रहा था। अमेरिका में एक मग बिक रहा है $10 का। अब हम क्या करेंगे, इसको पैक करवा के उसी को बोलेंगे चाइना में कि यार पैक करके अच्छे तरीके से ये एड्रेस इस पे भेज दो, जो पैसे मैं दे देता हूँ। अब आपके मग्स पड़े हुए हैं Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में, ऑर्डर आया Amazon खुद उसको पैक करेगा, खुद कस्टमर को भिजवाएगा। टूट फूट हुई Amazon जिम्मेदार है, लेट हुआ Amazon जिम्मेदार है, पैसे नहीं आए Amazon जिम्मेदार है, धोखा हो गया Amazon जिम्मेदार है, कस्टमर को पसंद नहीं आया Amazon जिम्मेदार है। कितनी सहूलत हो गई है। आपको बस एक चीज पता है कि मेरी सेल्स कितनी आई है। अगर सेल्स अच्छी नहीं आ रही, पता नहीं मेरी प्रोडक्ट में कोई मसला ना हो, मैं अपने सप्लायर को कहता हूं यार अच्छे वाले मग्स बेचे। आपको आपकी सेल्स बहुत ज्यादा आ गई है, मतलब अब आपके मग्स पीछे कम रह गए, आप दोबारा अपने सप्लायर को कॉल करके कहते हो कि यार एक कंटेनर और भेज दे। और जरूरी नहीं है कि आप कंटेनर्स में डील करो, आप एक छोटा सा कार्टन भी खरीद के भिजवा सकते हो। ये तो वो है कि जहां पर आप खुद अपना पैसा लगा रहे हो Amazon में अपनी दुकान डालने के लिए। जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है जो कि Amazon के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास कितने हमारे अपने स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने Amazon पे काम शुरू करना है। मैं उनको ये कहता हूँ ठीक है इन्वेस्ट करना है, कहते हैं जी करना है। मैं कहता हूँ करो इन्वेस्ट, बिस्मिल्लाह करो, जो अपने बैचमेट्स हैं इनको अपनी टीम बनाओ, अब वो काम करेंगे तुम्हारे लिए। भाई जिसके पास पैसा है जो काम नहीं करना चाहता, और वो जिसके पास पैसे नहीं और काम करना चाहता, उन दोनों को मिला दो आपस में, परफेक्ट साइकिल बन गया। अच्छा जी, दूसरी चीज जी, आपने I8 मरकज में दुकान डाल ली चावलों की। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप चावल बेच रहे हैं? आप दुकान के बाहर बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लगाएंगे कि जी मेरे पास पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा चावल है। आप अपनी दुकान का शीशे का दरवाजा लगाएंगे, सामने चावल के सैंपल्स रखेंगे, लाइटें लगाएंगे, पता चलेगा कि जी चावलों की दुकान है। तो ये आपने क्या किया है? डिस्प्ले की अपनी प्रोडक्ट। कैटलॉग, कैटलॉग इसको कहते हैं। कैटलॉग की एक और एग्जांपल है, आप कभी गए हो किसी भी बुटीक पे, सफायर पे गए हो, खाड़ी पे गए हो, किसी भी बुटीक पे गए हो, या आप चले किसी लोकल कपड़े की दुकान पे गए हो, तो जी एंटर होते ही सामने लिखा आता है विंटर्स कलेक्शन, समर कलेक्शन, न्यू अराइवल, 50% ऑफ कलेक्शन। आपकी पहली नजर उसके ऊपर जाती है, उसको बेसिकली कैटलॉग कहते हैं। कि वो कैटलॉग जो आपकी एकदम से नजर खींच ले, आप मजबूर हो जाए कि आप चेक करें यार देखें तो सही क्या चीज है। तो आप अपनी प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाते हैं। कैटलॉग के क्या क्या चीजें आगे, हम यहां पर आ गए। क्योंकि आप फिजिकल स्टोर में नहीं बैठे हुए,
आप ऑनलाइन स्टोर पे चीजें बेच रहे हो, तो लोगों को चीजें नजर कैसे आएंगी? तस्वीरों से, तस्वीरें लगाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लिस्टिंग क्या होती है जी? OLX के ऊपर आप लिखते हो iPhone 6, आपके सामने ढेर सारे ऐड आ जाते हैं, मैं भी iPhone 6 बेच रहा हूं, मैं भी iPhone 6 बेच रहा हूं, मैं भी iPhone 6 बेच रहा हूं। तो आप ये क्या कहते हो, यार ये फलाना ऐड है 5,000 का लगा हुआ, फलाना ऐड है 50,000 का लगा हुआ है। ऐड कहते हैं ना उसको। Amazon पे उसको कहते हो लिस्टिंग। मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके लिखता हूँ जी हेडफोन्स। मैंने हेडफोन्स लिखा भी है। जितने मेरे सामने ऐड आ रहे हैं, जिसको हम लोग ऐड कहते होते हैं, ये बेसिकली लिस्टिंग्स है। चीज वही है, नाम अलग है। और अगर यही लिस्टिंग्स को अगर हम पूछे कि फाइवर में लिस्टिंग को क्या कहते हैं, तो फाइवर में गिग होती है। फाइवर में अगर लिखे ना कोई बंदा कि यार मुझे Amazon पे काम करवाना है, तो वो जितने ऐड आ रहे होंगे ना नीचे, फाइवर की जुबान में हम उसको कहते हैं गिग्स। ये गिग है। तो चीज एक, नाम अलग है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का अलग नाम है। तो ये हमारे पास लिस्टिंग्स आ गई। आप देखें, आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है Amazon के ऊपर, तो आपको उसका इमेज चाहिए, फिर आप उसकी लिस्टिंग बनाओगे ना। ये पूरी लिस्टिंग है, ओपन करते हैं इसको, तो ये पूरी लिस्टिंग आ गई आपके सामने। फिर देखें जी, ये कलर अवेलेबल है, ये इसकी प्राइस है, ये उसकी जो खसूसियात हैं, खामियां जो भी हैं, उसकी इमेजेस, ब्रांडिंग कर दी आपने उसकी प्रॉपर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बनानी है। ये किस तरह बनाई जाती है, यही बेसिकली कोर्स का हिस्सा है। एक छोटा सा चंक है। अच्छा अच्छा, अगली बात करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? Amazon को इस बात का कैसे पता चला कि जब मैंने ऊपर लिखा है हेडफोन्स, तो उसने मुझे ये वाली लिस्टिंग दिखानी है? ये जो कीवर्ड है, ये हेडफोन, ये कीवर्ड है बेसिकली। कि Amazon ने कहा कि जी जब भी कोई बंदा हेडफोन सर्च करे, तो जिस जिस लिस्टिंग में हेडफोन लिखा आता है, मैंने वो सारी दिखा देनी है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अप्रोप्रिएट ठीक कीवर्ड्स यूज नहीं करते, तो आप कंज्यूमर मार्केट को टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, मेरा एक ऐसा नालायक किस्म का ऐड बना होता, नालायक किस्म की लिस्टिंग बनी होती, कि मैं हेडफोन सर्च कर रहा है मेरा कस्टमर, और मेरी लिस्टिंग उसको शो ही नहीं हो रही, तो मुझे ऑर्डर कहां से आना है? तो हम कीवर्ड्स पे काम करते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? बेहतर बनाना, उसको परफेक्शन के करीब लेके जाना। ऑप्टिमाइज मतलब ये कि आप इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा है। आपने कारोबार की कारोबार को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है? कि जी 100 प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान बिल्कुल नहीं आ रहा। होता नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं ना। हमारा अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि हम 100 हेडफोन लाते हैं, तो 100 का 100 हेडफोन 10 गुना प्रॉफिट पे बिके। एक भी चीज टूटे ना, एक भी चीज वापस ना आए, एक भी कंप्लेन ना आए। अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है ना। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? इन टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी खूबसूरत किस्म की i8 में दुकान डाल ली, चावल मंगवा लिए, सब कुछ हो गया, ग्राहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है i8 में कोई दुकान है। जिसके पास बहुत अच्छा है, बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड तक कोई आएगा तो पता चलेगा। अब i9 के कस्टमर्स को किस तरह लेके आओगे, i10 के, G8 के, G10 के? आप ये काम करोगे, आप फैजाबाद के ऊपर एक बड़ा सा बिल बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिख देते हो कि जी पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा चावल i8 मरकज की फलानी दुकान में दस्तयाब है। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब उस अवेयरनेस की वजह से आप सिर्फ i8 के कस्टमर नहीं, अब आप बाकी शहर, फिर आप कहते हो टीवी पे ऐड चला देते हो। अब आपको ऑनलाइन कॉलें आना शुरू हो गई, जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मुझे आपके चावलों का ऐड नजर आया है, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे जरा आप 1 किलो भेज दे, मैं ट्राई करूंगा, फिर आपसे एक बोरी मंगवा लूंगा। आपने लोगों को अपनी अवेयरनेस दी, तो लोगों को पता चला ना। तो हम लोग फिर काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ऑर्गेनिक प्रमोशन क्या होती है? ऑर्गेनिक प्रमोशन ये होती है कि जी मेरी प्रोडक्ट इतनी अच्छी थी, मैं जाके बैठ गया चावलों की मंडी में, मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही कस्टमर आना शुरू हो गया, खुद ही मेरा नाम बन गया ऑर्गेनिकली। फिर अगली चीज है यहां पर कन्वेंशनल मार्केटिंग। कन्वेंशनल मार्केटिंग होती क्या है? कन्वेंशन क्या होती है? रवायती मार्केटिंग। रवायती मार्केटिंग क्या होती है? आप कहते हो कि जी यार मैंने चावलों का कारोबार शुरू किया है,
तो मेरी वालदा ने अपनी जितनी दोस्तें उनको कॉलें करके कहना शुरू कर दिया, मेरे बेटे ने चावलों का कारोबार शुरू किया, आज के बाद तुमने चावल कहीं और से नहीं लेना, जबरदस्ती चावल मेरे से लेना। अब जब उन्होंने चावल मंगवाए, खुशी से उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, उन्होंने अपने दोस्तों को बताने शुरू कर दिए। अब वो एक ऐसा फैक्टर था कि हमने जबरदस्ती पहले लोगों को कहा कि अपने लेने हैं, ताल्लुक ऐसा था। कन्वेंशनल मार्केटिंग का एक और नाम है प्रॉक्सी मार्केटिंग। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये अनएथिकल मार्केटिंग है, इस वजह से मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कि प्रॉक्सी मार्केटिंग होती क्या है। हम ये काम करते हैं अमेजोन के ऊपर कि एक मिसाल देता हूँ इसकी। मैं बेच रहा हूँ ये चाय वाले मग्स। अब मैंने पाकिस्तान में ना बच्चों की टीम बिठा दी है और उनको कहा है जी तुमने काम करना है, फेसबुक के ऊपर जिधर गोरा और गोरी नजर आए ना, उसको फ्रेंड रिक्वेस्टें भेजनी है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक साथ मैसेज करना है कि जी मैं ये मग बेच रहा हूँ, मार्केट में ये $20 के, अगर आप अभी खरीदते हैं मेरे से मैं आपको $10 का दे दूंगा। करना क्या आपने आपने बस एक कस्टमर रिव्यू दे देना, पॉजिटिव रिव्यू कि जी मैं बड़ा खुश हूं, ताकि अमेजोन के पेज के ऊपर जब नीचे रिव्यूज लिखे आए तो इतना तगड़ा नंबर बन जाए मेरे रिव्यूज का कि लोगों को खुद ही एतमाद बन जाए यार इतने लोगों ने लिया है। और जब रेटिंग मैंने देखी तो 4.7 है, मतलब ज्यादा लोग 5 स्टार है। तो मैं शुरू में डिस्काउंट भी देने को तैयार हूं, मैं फ्री में देने को भी तैयार हूं। और वाकई आपके क्लाइंट्स कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक क्लाइंट के साथ ऑनबोर्ड किया, क्लाइंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ $2.5 लाख। $2.5 लाख में से जो असल उसकी इन्वेंटरी के ऊपर लगना है ना, वो है $2.25 लाख। तो वो जो ऊपर का हमने तकरीबन $75,000 उससे अप्रूव करवाया है, वो करवाया कि हम तुम्हारी प्रोडक्ट्स मुफ्त में देने के लिए, जो नुकसान होगा चीजों का उसके लिए आप तैयार रहे। ठीक है कोई मसला नहीं, जहाँ 2.5 लाख कर रहा हूँ वहां पे ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी मैं करूंगा जब ये प्रोडक्ट मेरी चलना शुरू हो गई तो ये $75,000 मैं भूल जाऊंगा, मुझे एक महीने में इतना प्रॉफिट आएगा। अच्छा जी, अगली चीज पीपीसी। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है एडवर्टाइजमेंट का, ना लोगों को करना आता है ना लोगों को पढ़ाना आता है, और यही वजह है कि पीपीसी एक बहुत महंगी स्किल है। सिर्फ पीपीसी आप कहोगे यार, आपको अप्रोच करेंगे यार मैं फलानी चीज बेच रहा हूँ अमेजोन पे, वॉलेट्स बेच रहा हूँ, मेरे वॉलेट्स नहीं बिक रहे, मैं पीपीसी चलाना चाहता हूँ, मुझे पीपीसी चलानी नहीं आती, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्सपर्ट है। हम लोग उस चीज को प्रॉपर डिटेल में 4 से 5 क्लासेस उसके ऊपर करते हैं। पीपीसी है क्या? पे पर क्लिक। अमेजोन को कहते हैं कि यार मैंने हेडफोन लगाए हुए बेचने के लिए, बस जो भी कस्टमर हेडफोन लिखे ना ऊपर, तुमने सबसे पहले मेरी लिस्टिंग दिखानी है और कोशिश यही करनी है कि वो मेरी लिस्टिंग पे क्लिक करे। अब किस तरह से मैं मजबूर हो जाऊंगा उस लिस्टिंग पे क्लिक करना, इन सब चीजों के ऊपर बात होती है। अच्छा जी, अगर वो क्लिक करेगा तो मैं अमेजोन को मैं कहता हूं मैं तब तुम्हें पैसे दूंगा, अगर वो क्लिक नहीं करेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। एड डिस्प्ले करवाने के कौन से पैसे? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैंने फैजाबाद में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया कि सबसे अच्छे चावल हमारे पास है, लेकिन बिल बोर्ड वालों से बात मेरी हुई है कि तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा जब मेरे पास कस्टमर मेरी दुकान के अंदर पैर रखेगा। खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, लेकिन जब मेरी दुकान पे आएगा तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हर एक कस्टमर का मैं तुम्हें कहता हूँ $1000 दूंगा, मैं तब पैसे, बिल बोर्ड के मैं पैसे कोई नहीं दे रहा। वो कहता अच्छा ठीक है। अब जो बिल बोर्ड जिसका लगा हुआ है, जो मालिक है बिल बोर्ड का, उसकी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेसिकली मेरी दुकान में आए, क्योंकि उसको तो उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। तो अब उन चीजों के साथ किस तरह से खेलना है वो हम पीपीसी में बात करते हैं। उसके बाद है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? आजकल बहुत ज्यादा रवाज चल पड़ा हुआ है ब्लॉग्स का। मिसाल के तौर पे उस दिन क्या हुआ कि ये 2-3 दिन पुरानी बात है, क्योंकि मैं सारी रात काम करता हूँ सुबह 6 बजे तक, तो मैं बैठा हुआ बोर हो रहा था, तो मेरे सामने ना वाइटनर पड़ा हुआ था। वो वाइटनर नहीं होता, वो जो करेक्शन पेन होता है, अब वो पता नहीं कितना पुराना था। उसको मैंने खोला तो खोल के वो उसमें से वाइटनर निकल नहीं रहा था। मैंने कहा मैं इसको खोल के देखता हूँ। तो खोल के ना मैंने जब खोला उसको, तो मैंने कहा यार इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। मेरा अंदाजा ये था कि वो इतना थिक होगा कि मैं अगर उसको ऐसे करूंगा तो बाहर नहीं आएगा। वो गर्मी की वजह से पानी हुआ हुआ था। वो जैसे ही मैंने किया वो सारा मेरे कपड़ों के ऊपर, हाथ भी सफेद हो गए, सारे कपड़े भी सफेद, और नया सूट पहना हुआ था मैंने। सबसे पहला काम मैंने पता क्या किया? मैंने गूगल किया कि हाउ टू रिमूव करेक्शन पेन इंक फ्रॉम क्लोथ्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी चीज है। गूगल के ऊपर मैंने ब्लॉग्स देखे और ब्लॉग्स में लिखा हुआ था कि जी आप
लीमू यूज कर सकते हैं, फलाना ब्लीच यूज कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, बात गौर से समझिएगा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि 1 मिनट में रिमूव कर देती हैं। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो ये नीचे लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर मैं क्लिक करता तो उस वेबसाइट वाले की कमीशन सेट हुई थी अमेजोन की लिस्टिंग के साथ, कि मैं क्लिक करूंगा और मुझे वो ले जाएगा अमेजोन की लिस्टिंग पे। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है कि भाई मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, मैं जरा गूगल करता हूँ कि क्या वजह हो सकती है गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। उसमें लिखा आ गया कि जी आपकी गाड़ी के बीच में ना फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस फ्यूल क्वालिटी को अच्छी करने के लिए ना एड ऑन्स आते हैं, और सबसे अच्छे एड ऑन्स जो मैं अपनी उस पर यूज करता हूँ वो नीचे दिए गए लिंक से मैं यहाँ से खरीदता हूँ। तो आप यहां से खरीद सकते हैं। मैंने क्लिक किया, साथ ही भाई उनकी कमीशन सेट हो गई। अच्छा जी, अब ये वो सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज है सर जिसके बीच में आप सोए हुए हैं और आपके पैसे बन रहे हैं। आपने बस एक दफा ब्लॉग बना दिया, लिंक डाल दिया, अब आप सोए हुए हैं, आपके पैसे बन रहे हैं। शुरू में टाइम लगता है क्योंकि एकदम से गूगल सबसे पहले आपका ब्लॉग तो दिखाएगा नहीं कि भी सबसे पहले इसका पढ़ लो, इसकी सबसे अच्छा रिजल्ट है, या ये सबसे ज्यादा मजबूर है, इसका पढ़ लो पहले। ऐसा तो होने नहीं लगा। तो टाइम लगता है अपनी रेप्यूट बनाने में। फिर अमेजोन पे भी टाइम लगता है अपनी प्रोडक्ट को उस पॉइंट पे लाते हुए। हर बच्चे बच्चे को डालडा का पता है, डालडा ऑयल का। ये जो किसान और अलिफ बे, ये पता नहीं कौन कौन सी नई ब्रांड्स आते हैं और खत्म हो जाते हैं, आते हैं और खत्म हो जाते हैं। डालडा भी तो कभी ना कभी शुरू हुआ होगा। अब इतनी रिप्यूट बन गई है कि डालडा को अपनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमारी लिस्टिंग उस पॉइंट पे पहुंच जाए कि ना हमें अमेजोन को पैसे देने पड़े, ना एफिलिएट मार्केटर्स को, ना ही हमें कन्वेंशनल मार्केटिंग करनी पड़े, ना फ्रीबीज देने पड़े, ना डिस्काउंट्स देने पड़े, और हमारी प्रोडक्ट खुद ही ऐसे बिके। मिसाल के तौर पे मैं अपने एक क्लाइंट की आपको एक लिस्टिंग दिखाऊंगा। जो लिस्टिंग हमने, क्योंकि वो क्लाइंट इतना बड़ा हो चुका हुआ है जिसकी मतलब 30 से 40 लाख डॉलर एक महीने की सेल है, हम उसके अकाउंट के ऊपर ना मिट्टी भी बेचते हैं ना, तो वो महीने बाद पता चलता रैंक हो गई है, मतलब बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो जब देखते हैं यार ये सेलर इतना पुराना है, अमेजोन पे इतने हजार रिव्यूज है, पॉजिटिव रिव्यूज, इस महीने इंशाल्लाह हम 10,000 पॉजिटिव रिव्यूज उसकी एक एक प्रोडक्ट्स के ऊपर टच कर जाएंगे। इतने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं, इतना उसकी रिप्यूट है यार, बंदा मतलब खराब प्रोडक्ट नहीं हो सकती, ट्राई कर लेते हैं। वो जब इतना ज्यादा रिवाज बनता है ट्राई करने का, हमें ना पैसा फेंकना पड़ता, ना एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, महीने बाद हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 पे आई होती है। अमेजोन कह देता है नंबर 1 है प्रोडक्ट। मैं आपको दिखाऊंगा। चौथी चीज जी इंपॉर्टेंट, आपने प्रोडक्ट, आपने चावल का सोचा, मैंने चावल का कारोबार करना है, मैंने जी फलानी जगह पे दुकान डाल ली है, मैंने फलानी जगह से चावल खरीद के लाना है, मैंने चावलों की डिस्प्ले कर ली है, मैंने चावलों की एडवर्टाइजमेंट कर ली है। अब क्या चीज पीछे रह गई? अब कस्टमर आना शुरू हो गए। अब कस्टमर्स को किस तरह दे रहे हो आप चावल? वॉक इन जो कस्टमर्स हैं उनको आप शॉपर में डाल के दे रहे हो, जो आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं उनको किस तरह दे रहे हो? पैक करके भिजवा रहे हो ना, टीसीएस यूज कर रहे हो, एमएनपी यूज कर रहे हो, पाकिस्तान पोस्ट यूज कर रहे हो। तो ये बेसिकली फुलफिलमेंट है, ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो आप। तो इसके बीच में दो चीजें आ जाती हैं, एफबीए या एमएफएन, जो मैंने आपसे बात की पहले कि एफबीए जिसमें अमेजोन कर रहे हैं आपके लिए, एमएफएन जिसमें आप खुद कर रहे हो अगर आप अमेरिका बैठे हुए हो तो उसके बीच में आपकी बिलिंग आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है कि जाहिर आप पैसे ले रहे हो कस्टमर से, पैक कर रहे हो ऑर्डर, शिप कर रहे हो उसको, कस्टमर को पसंद नहीं है उसने रिटर्न कर दिया, कस्टमर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट। तो ये सारी चीजें एफबीए में अमेजोन करता है। एमएफएन मतलब है मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, कि मतलब मैं मर्चेंट हूं ना, बेसिकली मैं ताजिर हूं, तो अब मैं खुद कर रहा हूँ मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, कि मैं खुद फुलफिल करूंगा। मैं अमेरिका में बैठा हूं, मेरे पास ऑर्डर आए, मैं खुद उसको पैक करूंगा, खुद भिजवाऊंगा, खुद सब कुछ करूंगा, ये मेरा मसला है। तो ये दो हमारे पास कंसेप्ट आ जाते हैं, एफबीए और एमएफएन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सप्लाई चेन की बात करते हैं अमेजोन की। हमारे पास आप सेलर हैं, आप सेलर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट क्रिएटर क्यों बोला है? देखिए जी, जो सेलर है वो अपनी चीजें लेके आ रहा है, जो बंदा लिस्टिंग्स बना रहा है, जिस तरह आप हेल्प आउट कर रहे हो कि जी मेरी प्रोडक्ट्स की मैं लिस्टिंग्स बना रहा हूं मैं अमेजोन के प्रोसेस में, तो आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की किस पे? अमेजोन पे। अब अमेजोन पे या आप एफबीए के थ्रू कर रहे हैं या एमएफएन के थ्रू कर रहे हैं, भाई ऑर्डर आया तो या अमेजोन उसको भेजेगा या आप उसको भेजेंगे, यही दो चीजें हैं ना। अगर आपने चीजें भिजवा दी या आप कहते नहीं जी मैं अपने पास रखी हुई है, कल को जब ऑर्डर आएगा तो एफबीए के केस में ऑर्डर कौन भिजवाएगा कस्टमर को? अमेजोन। और एमएफएन के केस में कौन भिजवाएगा? आप खुद।
क्योंकि MFN में तो आप खुद भिजवाते हैं और वो इन दी एंड जाएगा, नॉर्मल कस्टमर हो या प्राइम कस्टमर हो या बिजनेस कस्टमर हो। ये 3 कस्टमर्स की क्या टाइप्स हैं ये आगे चल के बात करेंगे हम। अब इन सारे डिपार्टमेंट्स को जरा मैं तोड़ता हूं और तोड़ के देखता हूं कि ऐसे में डिपार्टमेंट कौन कौन सा बनता है। तो बात शुरू होती है पार्टनर से। पार्टनर क्यों है भैया आप इसलिए पार्टनर है। पार्टनर क्या होता है यार, 50-50 बिजनेस शुरू करते हैं, आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा। मेरे पार्टनर की वजह से बिजनेस मुझे आ रहा है, मेरी वजह से उसको आ रहा है, मेरी वजह से प्रॉफिट उसको आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट मुझे आ रहा है। तो भाई अमेजोन की वजह से आप अपनी चीजें बेच पा रहे हैं और आपकी चीजें बिकने की वजह से अमेजोन कमा पा रहा है, तो आप दोनों पार्टनर्स हो गए। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये आपका फुलफिलमेंट मेथड हो गया, जिस तरह बताया कि फुलफिलमेंट मेथड या FBA या MFN है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऑर्डर आ गया और उसके बाद किसने भेजना है। बेसिकली उसी पिछली स्लाइड को हमने डिपार्टमेंट्स में ब्रेक इवन किया है, क्योंकि हम बाद में इस एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं कि किस चीज को किस तरह से बेहतर बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आप मीट करते हो डिमांड साइड को। डिमांड बेसिकली आपका कस्टमर है। FBA वर्सेस MFN, ये चीज आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या फर्क है दोनों में। उसके बाद जी आते हैं हम लोग कि कितनी अवेयरनेस आपकी हो और आपकी कितनी चीजें असल में बिकती हैं। लेकिन जी मैं ये हमारा ऑफिस PWD में, PWD रोड पे एंटर होते ही बड़ा सा बोर्ड सामने मैं लगा दूं, अमेजोन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर यहाँ पे 100 गाड़ियां एंटर होती हैं डे की PWD में, तो क्या सबकी नजर जाएगी उस बिल बोर्ड पे? सबकी तो नहीं जाएगी ना, कुछ होंगी जिनकी जाएगी। तो जी हमारे पास आती हैं तकरीबन 75% लोग जिनकी नजर जाएगी। ये प्रूवन फैक्ट है, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं मार्केटिंग की उससे है। उसके बाद जी अब उन लोगों में से जिन लोगों ने हमारा बिलबोर्ड देखा है, कितने लोग हैं जो कहते हैं अच्छा यार ये कोई काम की चीज है, किसी दिन चल के चेक करते हैं। वो लोग उससे भी काम होंगे, कुछ तो होंगे बस ऐसे देख। आप कितने बोर्ड देखते हैं दिन में? क्या आप हर बोर्ड जिस बिजनेस है उस पर जाते हैं? नहीं। अब उसमें से कम लोग हैं जो कि इंटरेस्ट पैदा होता है। अब जिनको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, अच्छा अमेजोन है, लोग काम कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, चलो देखेंगे फिर कभी। अब उनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार अब बहुत हालत खराब होगी महंगाई से, ट्राई देखने में क्या हर्ज है, देख ही लेते हैं। जिस तरह आप लोग आ जाएं, ये देखते हैं कि अगर सब कुछ समझ आती है ये चीज क्या है तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर लेंगे, कौन सा बड़ा मसला है। उसमें से कुछ लोग हैं जो डिजायर पैदा करते हैं कि आप आए तो सही ना, आपको अमेजोन का शौक तो हुआ। अब आपने उसके बाद डिजायर के बाद फिर आपने ये फैसला किया कि अब मैंने देखना कि यार मैंने कोर्स लेना या नहीं लेना। मैंने जो KNNs का बाहर बोर्ड लगा हुआ था, मैंने वो देखा, मुझे पसंद आया। एक दिन मुझे जरूरत पैदा हुई, मैं KNNs के उस आउटलेट पे जाता हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या KNNs की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं कि मैंने खरीदनी भी है या नहीं। तो सर बात आ जाती है 4.7% पे। 100 में से 4.7% है जो बाकी आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है। अब इस 4.7% को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये नहीं बढ़ सकता, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा। ये असल टेक्निक है मार्केटिंग की। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस मॉडल्स। प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल क्या है, आर्बिट्राज क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, हैंडमेड क्या है। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा क्लास से पहले। मैं इसको जरा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। प्राइवेट लेबल की बात करते हैं। प्राइवेट लेबल क्या है? मैं इस चीज का फैसला करता हूं कि यार मैंने फिलिप्स की ट्यूबलाइट्स नहीं सेल करनी। फिलिप्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पता नहीं वो मुझे इजाजत देगा या नहीं देगा कि मैं ऑथराइज सेलर बन जाऊं उनका। मैं चाइना से बात करता हूं और मैं अपने नाम की हुजैफा ट्यूबलाइटें बेचना शुरू कर देता हूं। अपना नाम प्रिंट करवा लिया मैंने, ऐसे ही है, मेरा लोगो प्रिंट हो गया, मेरी ब्रांडिंग होगी, अब मैंने अपना ब्रांड बना लिया। अब अगर कल को कोई मेरा ब्रांड इस्तेमाल करना चाहता है तो मेरी इजाजत चाहिए उसको। मैं अपना ब्रांड अपनी मर्जी से बेच सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। भाई होलसेल में फिलिप्स की ट्यूबलाइटें आप 10 खरीदो, 100 खरीदो, 1 खरीदो, कोई छूट नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे अपने नाम की है तो मुझे सप्लायर कहेगा सर एक ट्यूबलाइट पे तो मैं नाम नहीं लगा के दूंगा, कम से कम 10,000 खरीदे मेरे से। इन्वेस्टमेंट हिट होगी मेरी, मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। आप
अच्छा जी, लेकिन कल को कोई ये तो नहीं कह सकता, फिलिप्स वालों ने कह दिया कि जी हम पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे अब, तो अब हम पाकिस्तानी किसी भी सेलर को वो ट्यूबलाइटें नहीं देंगे। मुझे ये तो पता है ना कि कोई बंदा कल को ये नहीं कह सकता, मेरा कारोबार नहीं बंद कर सकता। मेरी अपनी ट्यूबलाइटें हैं, मुझे पता है मैं क़यामत बेचूं, मैं बंद करूंगा तो अपनी मर्जी से बंद करूंगा अपना ब्रांड। तो ये फायदे नुकसान है प्राइवेट लेबल के, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसमें है। अब 40 to 45% एंड समटाइम्स इन 50% आप प्रॉफिट गेन कर जाते हो प्राइवेट लेबल में। उसके बाद आता है होलसेल। होलसेल क्या है जी? राजा बाजार से चीजें उठा के आईएट मरकज में लाके सेल कर रहे हो, ना आपका कोई ब्रांड है, ना कोई आप ये कह सकते हो कि जी मैं ऑथराइज्ड हूं कि भाई ये चीज तो मैं मेरी मर्जी के अलावा नहीं, भी सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भी बेच रहे हो, आपकी साथ वाली दुकान वाला भी वो चीज बेच रहा है, पूरा प्लाजा आगे जितनी दुकानें वो सारे वही बेच रहे हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। अच्छा जी, उसी वजह से जस्ट बिकॉज होलसेल आप भी कर रहे हो और आगे आपके प्लाजा में जितनी दुकानें सारी कर रहे हैं, उस वजह से आपको मुकाबला तगड़ा पड़ जाएगा, आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन हिट होंगे। उस वजह से आपका जो प्रॉफिट है होलसेल में, आइडियल प्रॉफिट अगर आप 20%, 21%, 25% को टच कर गए प्रॉफिट को, आप लकी हैं, वरना 18-20% से ऊपर बहुत हालात खराब हो, क्योंकि हर बंदा होलसेल कर रहा है। होलसेल में जी मैं कहता हूं कि जी मैं 500 पीसेस मंगवा रहा हूं, लेकिन यार मेरे पास 500 पीसेस नहीं है, मैं कहता हूं यार शुरू में 10 पीसेस अमेजोन पे बेच के तजर्बा कर लेते बिकती है या नहीं। मिसाल के तौर पे मेरी एक किराने की दुकान है, मुझे पता चलता है कि मार्केट में नए तरह के बिस्किट्स आए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बिस्किट का ब्रांड चलेगा या नहीं चलेगा, तो बजाय कि मैं एक ही दफा पूरा ट्रक खरीदूं उस बिस्किट्स का, मैं शुरू में कहता हूँ यार 10 डब्बे ले आता हूँ, बहुत है, बिके पता चल जाएगा, अगली दफा 20 ले आऊंगा, अगली दफा 30 ले आऊंगा, और जब पता चल गया कि महीने के मेरे 100-200 डब्बे बिक रहे हैं, अब मैं ट्रक भी खरीद लूंगा। तो बेसिकली आप रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, आप लोकल एक शॉप से खरीद कर कम अमाउंट में चीजें आप अमेजोन पे भेज देते हैं, अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे, कि देखें तो सही मिनिमम रिक्वायरमेंट अमेजोन की 10 पीसेस की है, तो आप कहते हैं मैं 10 पीसेस ही बेच देता हूँ, देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता। बिक गया तो अगली दफा 20, अगली दफा 30, अगली दफा 40, और करते 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 फिर मैं फुल फ्लैज होलसेल कर लूंगा। तो बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज होलसेल की ही टर्म है, लेकिन एक छोटे लेवल के ऊपर। अब रिटेल आर्बिट्राज रिटेल से निकला कि आप फिजिकली एक स्टोर में जाते हो और जाके देखते हो मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैं अमेजोन पे बेच देता हूँ। अगर आप यही काम करते हो ऑनलाइन आर्बिट्राज में, कि मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट देखी है और ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर मैं जाके ये कहता हूँ कि यार ये चीज सस्ती मिल रही है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अली बाबा के ऊपर मैंने देखा कि चीजें सस्ती मिल रही हैं चाइना में, और वो चीजें अमेरिका में महंगी बिक रही हैं, तो मैं क्या करूंगा? ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा ना, क्योंकि मैं वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ। कम क्वांटिटी में की तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ज्यादा क्वांटिटी में की तो होलसेल, फुल फ्लैज होलसेल। उसके बाद आते हैं जी आगे हम लोग, स्लाइड पे क्या हो गया, यहीं पर ही बता देता हूँ आपको। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप इन्वेस्ट नहीं करते कुछ भी। ड्रॉप शिपिंग की मिसाल ऐसे है कि जिस तरह मेरी चावलों की दुकान है और मैंने आई बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगाया हुआ कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा चावल मेरे पास है, और मेरी दुकान में चावल की एक बोरी भी नहीं पड़ी। मैं करता पता क्या हूँ, मेरे पास कस्टमर आता है और आगे कहता है सर आपके पास सुना है, बड़ा सुन के आए हैं, आपके चावल बहुत अच्छे हैं, हम आपसे चावल खरीदना चाहते हैं। कहते हो कितने जी? एक बोरी। आप जी अब मेरी दुकान में बैठे, मैं जरा गोदाम से लेके आता हूँ। मेरी दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जिससे मैं दुकान से बाहर निकल गया हूँ, और पीछे 5-6 चावलों की दुकानें हैं। उनमें से किसी दुकान से मैंने चावल उठाए हैं और ला के अपने कस्टमर को मैंने उधर से मैंने उठाए हैं 1000 रुपए की बोरी, अपने कस्टमर को मैंने 2000 की दे दी है। उसने इसलिए महंगी खरीद ली कि जी पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 है, पता नहीं कौन सा चावल है। अब हमने उसको पागल बना लिया बेसिकली कि सबसे अच्छा चावल हमारा है। इन्वेस्ट हमने नहीं किया, एक चावल की बोरी भी हमने अपनी दुकान में नहीं रखी, अपने पैसे नहीं फंसाए, हमने इन्वेस्ट किया ही तब जब हमारे पास कस्टमर आया। तो मिसाल के तौर पे मैं अमेजोन पे जाकर लिस्टिंग बना देता हूं कि मेरे पास जी ये घड़ियां हैं अवेलेबल बेचने के लिए। अमेजोन पे मुझे एक दिन ऑर्डर आ जाता है जी एक घड़ी बेच दे फलाने को, मैं जाता हूँ वॉलमार्ट, ईबे या किसी और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर और जाके कहता हूँ मुझे एक घड़ी चाहिए, एड्रेस अपने कस्टमर का दे देता हूँ, वहां से सीधा शिप करवा देता हूँ कस्टमर को। मेरे कस्टमर को लगेगा कि मैंने घड़ी भेजी है, और जिससे मैंने खरीदी है उसको लग रहा है कि उसने मुझे भेजी है, हालांकि मैं तो बीच में बस पैसे बनाने वाला था। ना मैंने हैंडलिंग देखी, ना मैंने शिपिंग देखी, कुछ भी नहीं देखा। अब मसला ये इसमें पकड़े जाते हो।
पकड़े कैसे जाते हो और Amazon इसको बैन कर देता है। पकड़े इसलिए जाते हो कि यूजुअली होता ही है कि Amazon कस्टमर कहते हैं यार मैंने ऑर्डर प्लेस किया Amazon पे, डब्बा मुझे आया वॉलमार्ट का, ये क्या हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिससे आपने घड़ी खरीदी होती है वो बीच में बिल भी डाल देता है। आप कहते हो यार, आप कस्टमर हो, आप कहते हो यार मैंने $40 Amazon को दिया, जो बिल आया उसपे तो $20 लिखा हुआ है, मुझे तो चूना लग गया। आप Amazon की रिपोर्ट कर देते हो, Amazon उसको बैन कर देता है उस सेलर को। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग बहुत रवाज चल पड़ा ड्रॉप शिपिंग का, लेकिन ये रिस्की, बहुत रिस्की भी है। फिर उसके बाद हैंडमेड है। हैंडमेड इज बेसिकली जिस तरह पेंटिंग्स हो गई, ये जिस तरह अब हुंजा अगर गए हो, स्कर्दू कभी गए हो, तो वहां की खवातीन घर में बैठी हुई वो बैग्स बनाती हैं, ऊन की चीजें बनाती हैं, ये हैंडमेड आर्ट में आ जाती है ये चीजें, आर्ट क्राफ्ट में। अब ये चीजें जो दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही हैं, तो जो शौकीन लोग हैं ठीक है बस वही खरीदते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है जी। ये Amazon पे जितने लोग इस टाइम बिजनेस कर रहे हैं उसमें से 67% प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, क्योंकि दी मोस्ट सिक्योर एंड हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI सबसे ज्यादा है, उसके बाद होलसेल और उसके बाद आगे चीजें हैं। अब एक वीडियो देखते हैं। Welcome to the video on how selling on Amazon works. Selling on Amazon can be broken down into 4 steps. Step 1, create an Amazon Seller Central account on sell.amazon.com. Step 2, list products for sale. Step 3, fulfill customer orders. मैं जरा आवाज देखूं, अगर प्रोजेक्टर से निकल आए आवाज, लेकिन मेरा ख्याल है फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं आएगी। अच्छा जी, साउंड है, साउंड प्रोजेक्टर जी, मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट बताइएगा अगर आपको आवाज। मैं एक दफा आप लोगों के लिए दोबारा चला दूंगा, यहाँ पे छोटी सी वीडियो है। यहाँ पे तो आवाज सही आ ही नहीं रही है जी। मैं शुरू से कर देता हूँ, अच्छा जी, आप लोग बेशक करीब आ जाए यहाँ पर, क्योंकि it's just a video. Welcome to the video on how selling on Amazon works. Selling on Amazon can be broken down into 4 steps. Step 1, create an Amazon Seller Central account on sell.amazon.com. Step 2, list products for sale. Step 3, fulfill customer orders and provide outstanding customer service. Step 4, receive payments from your sales proceeds and maintain your account health. Let's go over these 4 steps in a little more detail. Step 1, create an Amazon Seller Central account. Before you register for an account with Amazon, choose between professional or individual selling plan. Confused on which plan is right for your business? There are a few important differences between the 2 plans. Let's compare. Professional accounts carry a flat monthly subscription fee of $39.99, no matter how many items you sell. This type of account makes sense if you're planning to sell a lot of items. An individual account is a better choice if you only plan to make a few sales each month. Instead of a flat monthly subscription fee, you pay a per item fee of 99 cents for every item you sell. Both individual and professional seller accounts are eligible for FBA service. Now let's take a look at the features which are only available for professional selling account. Customized shipping rates, bulk listing tools, advertising deals and coupons, automated pricing tools, selling coach, marketplace web services, and much more. Now let's look at step 2, list products. You can list a product to sell on Amazon in less than 5 minutes. Here's how. Amazon's product listing allows sellers to match an existing listing if someone is already selling the same product, or create a new listing if you are the first or only seller. If you are reselling products already present in Amazon's catalog, this can be a fast way to add selection to your account. What if my selection doesn't match the existing offers?
If you are selling your own brand, private label, or bringing new product selections to a category, you will want to create a new detail page on Amazon. To create a new listing, you will need a product identifier, also known as a barcode. Commonly used identifier terms include UPC, GTIN, EAN, or ISBN. Not exactly sure what a barcode is? Look for barcodes on some of your favorite items, or watch what a clerk scans to get a price in a store. Look at the numbers printed below the barcode. A 12-digit number is a UPC, or a 13-digit number is an EAN. If the products you intend to sell do not have a barcode, apply for a GTIN exemption. You can then add the selection without the need for barcode numbers. Add listings to your account one by one using the Add a Product option. Add bulk inventory all at once by using the Add Products via Upload option. Special listing options cater to the unique demands of handmade and customizable listing sellers. Step 3, fulfill orders and provide outstanding customer service. Now that your product listings are complete, choose how to best fulfill orders. FBA program gives sellers the opportunity to use Amazon's world-class shipping, logistics, and customer service partnerships to benefit their buyers. Sellers using FBA send their products to Amazon's fulfillment centers. We take care of packaging, shipping, returns, and customer service issues. Products are Prime enabled with the Prime Badge logo. Sellers that prefer to do their own or merchant fulfilled shipping are responsible for packages being shipped and delivered on time, customer service, and returns. Step 4, receive payments from your sales proceeds. Amazon pays you through an automatic clearinghouse payment to your bank account every 2 weeks on eligible sales proceeds. To determine sales proceeds and profitability, sellers should become familiar with Amazon's fee schedule. On your Seller Central homepage, type in Selling on Amazon Fee Schedule in the search bar. This will direct you to the help page. The help page lists all fees related to selling on Amazon. Lastly, we recommend you to visit Account Health under the Performance tab on Seller Central to regularly monitor your performance as a seller. This wraps up how selling on Amazon works. Thank you and happy selling. अच्छा जी, इसमें काफी चीजें होंगी जो कि आपको नहीं समझ आई, दैट आई नो, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं. ये बेसिकली हमारे चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर के ऊपर हम प्रॉपर टाइम लगाते हैं अंटिल दैट टाइम कि हम लोग उसको मास्टर करें. ठीक है. एक क्वेश्चन किसी ने भी पूछा था कि आप ये भी बताएंगे कि Amazon के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं और कंपनी कैसे अकाउंट क्रिएट करने की गाइडलाइंस. मैं जरा जल्दी से रैप अप करूंगा कि कोर्स में होता क्या है. हम लोग शुरू ही करते हैं Amazon के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं. हम लोग उस चीज में